प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? देखिए, आपने अब तक अंग, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, और अंग यानी कि चंद्र बिंदु जिसकी मात्रा है, और इसको बोलते हैं हम अनुनासिक। दोनों ही मात्राओं के बारे में पढ़ लिया है। तो देखिए, आज आप क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 1 बोल बोल कर पढ़ो और अंतर समझो। जैसा आपको पता है, अंग की मात्रा का स्वर कैसे होता है? अंग। और इस चंद्र बिंदु का स्वर कैसे होता है? अं। यानी कि देखिए, ये इसे बोलते क्या है? अनुस्वार, और इसे अनुनासिक और चंद्र बिंदु भी बोल सकते हैं। देखिए, ये है आपका हंस, और ये हंसना है ना। हंस और हाँ, देखिए हंग और हाँ दोनों में अंतर आ रहा, समझ आ रहा है ना। आपने प्रत्येक वर्ड के ऊपर ये बिंदी यानी कि ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा पाठन किया है ना। अब देखिए, रंग और ये रंगना, तंग और ये तांगा, अंग अंगड़ाई, बुंदा बूंद, चंदा। देखिए, ये तो चंदा हो गया, और ये चांद, अंगूर, अंगूठा, दंत, दांत। अंतर समझ आ रहा है ना दोनों में? अब देखिए, बोल बोलकर शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार यानी कि ये वाली मात्रा या अनुनासिक यानी कि ये वाली मात्रा लगाकर लिखो। ये आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, इसमें से आपको शब्द लिखने हैं और आपको बोलते हुए कि इस पर ये मात्रा आएगी या ये मात्रा आएगी, लगाते हुए यहाँ इन शब्दों को लिखना है। जैसे अदर। अब अदर में अंदर तो होता नहीं है, अंदर होता है। अंदर होता है क्या? नहीं ना। क्या होता है? अंदर। तो यानी कि अंदर में आ पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार लग जाएगा। देखिए, अंदर। उसी तरह बूंद। अब देखिए, बूंद यहाँ भी लिखा हुआ है, इस पर कौन सी मात्रा है? देखिए, चंद्र बिंदु है, तो बूंद पर हम क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु। उसी तरह तिरगा। तिरगा पर कौन सी मात्रा आएगी? तिरंग। देखिए, कौन सा स्वर आ रहा है? रंग, अंग का स्वर आ रहा है ना, यानी कि ये वाला। तो तिरंगा में र पर आ जाएगी अनुस्वार की मात्रा यानी कि अनुस्वार। तो ये हो गया तिरंगा। अब देखिए, कावर यानी कि कांवर। अब कंग करके तो हम बोल नहीं रहे हैं, अगर कंग करते तो अंग की मात्रा यानी कि अनुस्वार आता। आ का स्वर आ रहा है यानी कि अनुनासिक, तो इस पर लगेगी चंद्र बिंदु। तो ये हो जाएगा कांवर। ठीक है बेटा। तो इस तरह बाकी के जो शब्द हैं आपको ढंग से पढ़ने हैं, बोल बोलकर उनका सही उच्चारण करना है और पता करना है किस वर्ड पर कौन सी मात्रा आएगी, और उस मात्रा को लगाकर उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है। अब देखिए आगे, 3 अधूरे शब्दों में मंग जोड़कर शब्द पूरे करो। ये म है, इस पर अनुस्वार लगा है, तो ये क्या हो गया? मन। तो देखिए, मंजन। अब म में डब को मिला देंगे मंग में, तो क्या बन जाएगा? मंडप। तो ये देखिए, 3 शब्द और हैं, मंग के साथ मिलाते हुए आपको यह लिखना है और पढ़ना है। तो अब आपका गृह कार्य ये है, आपको प्रश्न संख्या 15 पर प्रश्न संख्या 2 और 3 इनको आपको अपनी किताब में करना है, और जो प्रश्न संख्या 1 है इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और साथ ही अपनी कार्य पुस्तिका में भी लिखना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।